नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। हर तरफ भोले के जयकारों की गूंज। आज से भगवान शिव का महीना सावन शुरू हो गया है। कहते हैं कि सावन में जिसने शिव की उपासना सच्चे मन से कर ली, जीवन में उसे फिर किसी भी चीज की कमी बिल्कुल नहीं रहती। तो आज हम आपको बताएंगे सावन की महिमा और जानेंगे अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दिव्य उपाय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं शिव आराधना के साथ। भगवान शिव की महाकृपा के दिन आ गए। सावन में भोलेनाथ आशीर्वाद देने के लिए साक्षात जमीन पर उतर आए। शिव मंदिरों में भोले बाबा के नाम का जय घोष गूंजने लगा है। भक्त श्रद्धा और आस्था के फूल अपने आराध्य पर अर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज से मंदिर और शिवालयों का वातावरण शिवमय हो गया है। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय भगवान ने हलाहल को पान किया था, विषपान किया था। उस समय भगवान के शरीर में विषपान करने के कारण जलन होने लगी। उससे मुक्ति पाने के लिए विष्णुवादि देवों ने जो है भगवान का गंगा जल से अभिषेक किया, जिससे भगवान को प्रसन्नता हुई, राहत हुआ। उस समय से श्रावण के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाने से अति प्रसन्न भगवान होते हैं और मनोरथों को सिद्ध करते हैं। यह महीना हिंदुओं के लिए पवित्र चतुर्मास में से एक माना जाता है। इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से शिवजी से माना जाता है। इस महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद उग्र विष को शांत करने के लिए भक्त इस महीने में शिवजी को जल अर्पित करते हैं। पूरे वर्ष भर पूजा करके जो फल पाया जाता है, वह फल केवल सावन में पूजा करके पाया जा सकता है। तपस्या, साधना और वरदान प्राप्ति के लिए यह महीना विशेष शुभ है। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। देव शयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस चतुर्मास का पहला महीना सावन का होता है, इसलिए सावन महीने के राजा भगवान शिव माने जाते हैं। लेकिन इस बार सावन 2 बार है। इस वर्ष श्रावण जो है 1 नहीं 2 महीनों का लग रहा है। 30 नहीं 59 दिनों का सावन इस बार लग रहा है। एक माह जो है अतिरिक्त माह अर्थात मलमास एवं पुरुषोत्तम मास के रूप में लग रहा है। जिस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष अमावस्या तक अगर कोई संक्रांति नहीं होती है, उस मास में एक अधिक मास लगता है। हमारी वैदिक पंचांग गणना सौर मास एवं चांद्र मास के आधार पर की जाती है। एक चांद्र मास 354 दिन का होता है, वहीं एक सौर मास जो है 365 दिनों का होता है। इस तरह से इन दोनों में 11 दिनों का अंतर आता है। 3 साल में यह अंतर 33 दिनों का हो जाता है। 33 दिन अतिरिक्त एक माह बन जाता है। इस 33 दिनों में के समायोजन को बराबर करने के लिए अधिक मास कहा जाता है। इस बार अधिक मास श्रावण मास के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। इस बार सामान्य सावन के साथ अधिक मास का संयोग बन रहा है, इसलिए सावन के महीने में 1 महीने और अधिक मास रहेगा। अधिक मास को पहले बहुत अशुभ माना जाता था। बाद में श्री हरि ने इस मास को अपना नाम दे दिया। तब से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम हो गया। इस मास में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस मास में धर्म कार्यों के उत्तम परिणाम मिलते हैं। इस बार सावन में अधिक मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। इस बार अधिक मास का समायोजन भगवान शिव के प्रिय माह सावन में होगा।
सावन का महीना 30 नहीं 59 दिनों का होगा। सावन के महीने में 8 सोमवार, 9 मंगला गौरी व्रत एवं यह संयोग जो है 19 वर्षों के पश्चात ऐसा शुभ संयोग बना है। सावन की शुरुआत ही मंगला गौरी व्रत के साथ हो रही है। सावन का सोमवार भगवान शिव की अनंत कृपा दिलाता है, तो सावन के हर मंगलवार को मां पार्वती मंगला गौरी बनकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। अधिक मास के कारण सावन के 8 सोमवार को व्रत रखा जाएगा। 9 मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। यह मंगला गौरी का व्रत लगातार 5 वर्षों तक करना चाहिए। विधिवत व्रत करने के पश्चात भगवान मां जगत जननी पार्वती का पूजन किया जाता है लाल सुंदरी से, और रोरी पुष्प, लाल पुष्प चढ़ा करके फूल इत्यादि फल और भोग लगा करके मां जगत जननी को प्रसन्न करें, जिससे मां जगत जननी प्रसन्न होकर के आपके मनोरथ को शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध करती हैं एवं आपके सौभाग्य की कामना जो है पूर्ण होती है। जितना महत्व सावन में महादेव की महाकृपा पाने का है, उतनी ही फलदायी है शिव के साथ शक्ति की भी आराधना। सावन में महादेव शिव के साथ मां पार्वती की पूजा परम फलदायी मानी जाती है। सावन के मंगलवार को किए जाने वाले वो कौन से उपाय हैं जिनसे मां मंगला गौरी आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगी? आगे जानिए। शिव का पवित्र महीना सावन शुरू हो गया है और आज सावन का पहला मंगलवार है। सावन का मंगलवार मां मंगला गौरी को समर्पित है। कहते हैं कि देवी मंगला गौरी की उपासना वैवाहिक जीवन की हर बाधा को दूर कर सकती है। मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि इस दिन व्रत और उपवास करने वाली कन्याओं को योग्य जीवन साथी भी मिल जाता है। तो सावन के मंगलवार कैसे करनी है आपको मां मंगला गौरी की उपासना, गौर से देखिए। सावन के महीने में जिस तरह से भगवान शिव की पूजा का महत्व है, ठीक उसी तरह से सावन में ही मां गौरी की पूजा उपासना से भी विशेष फल मिलता है। सावन के महीने में मां मंगला गौरी की उपासना से भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और सुखद जीवन का महावरदान मिलता है। कहते हैं मंगला गौरी के व्रत और पूजन से शादी विवाह से जुड़ी तमाम परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। सावन के मंगलवार को मां गौरी की उपासना की जाती है। सावन में मां गौरी की पूजा मंगलकारी होती है, इसलिए इस पूजा को मंगला गौरी कहा जाता है। सावन के मंगलवार को मां गौरी की उपासना से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। मां की कृपा से वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। मंगल दोष अगर समस्या दे रहा हो तो इस दिन की पूजा बहुत लाभदायी होती है। भगवान को जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के पश्चात दूध, दही, शर्करा, घृत, शहद से विधिवत स्नान कराने के पश्चात भांग को जल में मिला करके और उससे भगवान का लेप करें और तत्पश्चात पुनः गंगा जल से स्नान करा करके इत्र इत्यादि भगवान के ऊपर लगा करके वस्त्र से आच्छादित करके सुशोभित करके त्रिपुंड लगा करके और बिल्वपत्र भगवान के ऊपर 108 बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय बोल करके अर्पित करने से तथा शमी का पत्र ओम नमः शिवाय बोल करके अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैवाहिक सुख के मामले में मां मंगला गौरी विशेष वरदान देती हैं। इस दिन किए जाने वाले उपाय और पूजन सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। कुंवारी कन्याएं योग्य जीवन साथी के लिए और शादीशुदा महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए खास तौर पर इस दिन मां मंगला गौरी की उपासना करती हैं। सावन के मंगलवार को सुबह या शाम मां गौरी की पूजा करें। उनके सामने घी का बड़ा सा चौमुखी दीपक जलाएं।
मां को 16 फूल या 16 तरह के फूल चढ़ाएं। मां गौरी को लाल रंग का फूल जरूर चढ़ाएं। मां को लाल रंग की चुनरी और लौंग समर्पित करें। ओम ह्रीं गौर्ये नमः मंत्र का जाप करें। जाप के बाद जल्द विवाह होने की प्रार्थना करें। विवाह अगर ना हो रहा हो तो किस तरह से मां मंगला गौरी की उपासना करनी है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन तब क्या हो जब वैवाहिक जीवन में ढेरों बाधाएं हों। मंगला गौरी की कृपा से ऐसी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए हम आपको इसका भी एक खास उपाय बताते हैं। शाम में मां गौरी की पूजा करें। मां गौरी के सामने घी के 3 दीपक जलाएं। मां के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। मां को इत्र समर्पित करें और 16 इलायची चढ़ाएं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का 11 माला जप करें। इलायची को अपने पास रखें और प्रसाद की तरह खाते रहें। सावन के मंगलवार को किए जाने वाली ये उपाय आपकी सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। सच्चे मन और नियम संयम से मां मंगला गौरी की उपासना आपके जीवन बगिया में हरियाली ला सकती है। बस आप मां को मनाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। ज्योतिष के बताए इन उपायों को अपनाइए, फिर देखिए मां की कृपा से आपका जीवन किस प्रकार सुखमय हो जाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि के नियंत्रक है भगवान शंकर। इसीलिए सावन में शिव जी को प्रसन्न करके आप हर मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। देवादिदेव की कृपा से हर बाधा से आप पार पा सकते हैं। तो आज पूरे सावन को आपको कैसे करनी है महादेव की उपासना और क्या है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के महामंत्र, जानिए। सावन के महीने में अगर शिव जी की पूजा विधि विधान से की जाए तो शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। सावन के महीने में पूरी होगी हर मनोकामना। उत्तम फलदायी है सावन में शिव आराधना। तो हम आपको बताते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना कैसे करें। कम से कम सावन के हर सोमवार को उपवास रखें। शिवलिंग पर रोज सुबह जल और बेलपत्र अर्पित करें। दूध अर्पित करें और तांबे से तो बिल्कुल अर्पित न करें। हर रोज सुबह शिव पंचाक्षर स्तोत्र का या शिव मंत्र जाप करें। इसके बाद ही जलपान या फलाहार करें। रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त है। ये भोले की भक्ति की शक्ति है जो आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। बाबा भोले परम दयालु हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में शिव की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। सतयुग में जो है माणिक्य मोती से निर्मित लिंग जो है वह फलीभूत था, पूजन करने का विधान था। त्रेता में जो है स्वर्ण निर्मित शिवलिंग पर करने का विशेष फल होता था, एवं द्वापर में पारण के शिवलिंग पर पूजन करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन कलयुग के लिए वर्तमान युग जो चल रहा है, इसमें भगवान जो है पार्थिव लिंग का अर्चन पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में जल का संचयन करें, जल की बर्बादी न करें। इस महीने में शाक और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें। बासी और भारी खाना तथा मांस मदिरा न खाएं। इस महीने में तेज धूप में घूमने से बचें। आंखों में कंजक्टिवाइटिस और अन्य संचारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप
भगवान भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कुछ मंत्र। सावन में इन मंत्रों का जाप करने से आपके दुखों का हो जाएगा अंत। शिव बिल्वपत्र भगवान पार्थिव के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर अर्पण करने के पश्चात इस मंत्र का जप करें। ओम जुं सह मम पालय पालय सह जुं ओम। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, जिससे कि आपके कुंडली का मार्ग समाप्त हो जाएगा और आपको रोग व्याधि से निवृत्ति मिलेगी। नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम चंद्रशेखराय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। आज से लग गया है सावन और इस महीने में भक्ति की ऐसी अविरल धारा बहती है कि कष्टों का निवारण हो जाता है। तो इन उपायों को अपना लीजिए और भोलेनाथ की कृपा पा लीजिए। तो प्रार्थना हो स्वीकार के आज के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।